बिहार की बेगूसराय सीट से बीजेपी ने फिर एक बार गिरिराज सिंह पर भरोसा जताया है। गिरिराज सिंह मौजूदा सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनकी गिनती बीजेपी के कद्दावर और बड़े नेताओं में होती है। वो अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से अपनी जीत का दावा करते हुए 400 पार के नारे को दोहराया है। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, और सीधे इनसे पूछ लेते हैं। दादा, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? जनता से संपर्क चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना, नरेंद्र मोदी का प्रणाम लोगों तक पहुंचाना, लोगों से नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगना, यही चल रहा है। 5 साल तक तो आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं, लगातार लोगों से उनके तमाम दुख दर्द को आप, क्योंकि आपको कई बार हम लोगों ने जब भी इंटरव्यूज़ की बात की तो आपने हमेशा कहा कि आप बिहार आइए, क्षेत्र देखिए और क्षेत्र के में साथ में। तो क्या आपको लगता है कि तमाम जो दुख परेशानियां दिक्कतें होती हैं वो क्या पूरी हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, या फिर अभी भी लगातार लोगों की उम्मीदें वैसे ही? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन 60 के दशक में बेगूसराय में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बेगूसराय को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया था। लेकिन ये अब गंगा पे पुल बनाया था, वो कमज़ोर हो चुका था, उसका रिपेयर का काम चल रहा, लेकिन अलग से एक 6 लेन पुल दिया, फिर डबल लेन रेल का पुल दिया। एक थर्मल पावर बिजली के लिए बनाया था, वो बूढ़ा हो चुका, उसके धुएं बंद होने वाले थे। एनटीपीसी का मोदी जी ने 2 यूनिट दिया। आगे चलेंगे तो एक यहाँ फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गया था। लोग नाउम्मीद हो गए थे कि बेगूसराय में ये फैक्ट्री खुलेगी। उसको 10,000 करोड़ लगा करके केवल शिलान्यास नहीं किया गया, बल्कि पुनर्जीवन किया गया और प्रोडक्शन स्टार्ट है। फर्टिलाइजर के बाद रिफाइनरी बंद होने के कगार पर था, ये डंपिंग यार्ड बन रहा था। मोदी जी ने बेगूसराय की आवाज़ के लिए हल्दिया से क्रूड ऑयल ला करके उस रिफाइनरी को 2 मिलियन टन से 9 मिलियन टन पे ले गए। और आज बिहार सरकार को जो क्रूड आता है उससे एंट्री टैक्स के रूप में लगभग 10,000 करोड़ मिलता है, यानी 40,000 करोड़ लगभग उनका रेवेन्यू है, तो 10,000 करोड़ मोदी जी के इस योजना से है। उसी तरह गंगा का पुल अधूरा था, रोड 4 लेन बनाया, एलिवेटेड रोड दिया, ईएसआई अस्पताल सैंक्शन किया, एक और अस्पताल दिया, ऑक्सीजन बनाने का दिया। ये एक काम हुआ। दीरा में भी प्रधानमंत्री सड़क जहां घूम रहा हूं, लेकिन जनता अभी विकास और चाहिए। अब ये तो जो 50 से 60 हजार करोड़ का विकास हुआ, ये बेगूसराय में जो था वो बंद होने, उसको पुनर्जीवन दिया। लेकिन अब बेगूसराय की जनता, दियर की अलग समस्या है, कहीं कटाव है गंगा का, कहीं अन्य समस्या है, तो समस्याओं की कमी नहीं है। कोई कहता पेट्रोकेमिकल्स खोलिए, कोई कहता एयरपोर्ट खोलिए, कोई कुछ लेकिन गांव के लोगों की अलग समस्या होती। वो कहता कि इतना हुआ लेकिन हमें क्या मिला। हम डेयरी इंडस्ट्री में भी भारत सरकार ने काफ़ी यहाँ किया, बरौनी मिल्क यूनियन के, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अभी विकास 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 जो मोदी जी का नारा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। उस मिशन में अभी और कुछ करना है। डबल इंजन की सरकार होती है तो बड़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस वक्त डबल इंजन की सरकार है।
आपको लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें लोगों की है, और जिस तरह आपने अपने बारे में बताया कि ये तमाम चीज़ें की हैं, उसमें और कौन कौन सी परियोजनाएं, योजनाएं हैं जो आप अगले 5 साल के लिए आपने, क्योंकि माना यह जाता है कि आप हर चीज़ के रूट मैप तय करते हैं। आपको जो भी मिनिस्ट्री मिली है उसको हमने देखा है कि फर्स्ट डे आपने कहा कि मैं ये अगले 100 दिन के लिए, अगले 200 दिन के लिए टास्क हमने कंप्लीट करना है, और वो हमने रूट बना लिया। तो क्या अगले 5 साल के लिए भी आपने कोई चीज़ें तय की हैं कि कौन कौन से काम जो अधूरे रह गए या जो बाकी रह गए? नहीं, कई काम हैं, बड़े काम भी हैं, छोटे काम भी हैं, कहीं पुल है। मैंने कहा ना कि स्थानीय गांव में अलग समस्या है और जिले स्तर पर की समस्या अलग है। अब पेट्रोकेमिकल्स 1980-85 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के मौत के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने बेगूसराय आकर के अनाउंस किया था पेट्रोकेमिकल्स, लेकिन वो पेट्रोकेमिकल्स हो नहीं पाया। ये भी मांग है, मैंने आपको बताया, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी तो पेट्रोकेमिकल्स भी होगा। उसी तरह से एक सांभो से बेगूसराय की पुल 5000 करोड़ का है, सैंक्शन हो गया है। लोगों में लगता है बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको भी विश्वास कि अगली बार मोदी की सरकार आएगी तो निश्चित बनेगा। तो समस्याएं अनेक हैं। इतनी समस्या है कि 60 साल में कांग्रेस ने समस्या को हल नहीं की।